बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम एंड वेलकम टू माय चैनल। तो आज मैं मंदी की रेसिपी शेयर करने जा रही हूँ। ये अरेबिक मंदी हम लोग बना रहे हैं, तो इसके लिए मैंने पूरी की पूरी टांग जो है रान समेत बकरे की वो मैंने ली है और इसका वज़न जो है वो 2.5 से 3 किलो तक होगा। और इस रान के ऊपर और इसके टांग के ऊपर मैंने डीप गैशेस या कट्स जो हैं वो लगा दिए हैं। इसके जोड़ के ऊपर भी मैं कट्स लगा चुकी हूँ ताकि ये इसको हम मोड़ सकें। तो ये देखें, कट्स जो हैं वो हमने काफ़ी डीप लगाने हैं ताकि अंदर तक इसका मसाला जो है वो चला जाए। ये देखें, इसको मैंने मोड़ दिया है कट लगा के। इस तरह से हमारे बर्तन के अंदर आ सकेगा या उसमें ये समा सकेगा। और ये देखें, इसके रान के ऊपर कट्स। ये हम एक मसाला जो है वो तैयार करेंगे। मसाले के लिए जो जो चीज़ें मैं यहाँ पे ले रही हूँ तो क्वांटिटी के साथ ही मेंशन है। सबसे पहले धनिया, जो सूखा धनिया होता है 2 टेबलस्पून भर के वो मैंने लिया है। ये जावित्री है, उसके चंद एक पीसेस। और ये मेरे पास बादियान के जो फूल होते हैं तकरीबन 2 ये होंगे। और ये मैंने एक जायफल उसका आधा लिया है। ये 1 टेबलस्पून के बराबर जो काली मिर्चें होती हैं साबुत, वो तकरीबन 5 अदद काली इलायची। और ये 1 टीस्पून जो लौंग है। और ये सिनेमन के चंद एक टुकड़े, यानी दालचीनी। 2 टेबलस्पून भर के ज़ीरा। और ये तकरीबन 10 अदद हरी इलायची। मसालों को हमने अच्छी तरह से पीस लेना है। इसको ये मैंने पीस लिया, अच्छी तरह से इसको मैंने पीसा है। कंप्लीट इसका पाउडर हमने बनाना है। ये देखें, अब 2 टेबलस्पून इस मसाले में से मैं निकाल लूँगी और उसको मैं एक साइड पे रख दूँगी। अब ये बाकी मांदा मसाला जो रह गया, इसमें चंद एक मज़ीद चीज़ें हैं जो कि हम डालेंगे। तो सबसे पहले मैं इसके अंदर शामिल कर रही हूँ 1.5 टेबलस्पून के बराबर लहसुन, अदरक और हरी मिर्चों का पेस्ट। हरी मिर्च लाजमन डालें। ये तकरीबन 3 टेबलस्पून के बराबर लेमन जूस नहीं है तो बेशक सिरका डाल दें। ये 1 टेबलस्पून के बराबर मैंने इसमें नमक डाला। इसको अच्छी तरह से मिक्सअप करेंगे और फिर इसको मल देंगे। अब वही मसाला मैं मल रही हूँ अपने इस रान के ऊपर अच्छी तरह से। अंदर तक जो कट्स हैं उसके अंदर भी हमने इस मसाले को अच्छी तरह से लगा देना है। रान जो है वो मुकम्मल तौर पे कोट हो जाना चाहिए इस मसाले से, तभी जाके इसके अंदर फ्लेवर जो है वो आएगा। कट्स के अंदर डीप भी हमने यही मसाला जो है वो लगा देना है ताकि भरपूर नमक और फ्लेवर जो है वो हमारे इस रान के अंदर आ जाए। जब इसके ऊपर मैं ये बाकी मसाला भी डाल दूँगी तो इसको मैं क्लिंग चढ़ा के फ्रिज के अंदर पूरी रात के लिए छोड़ दूँगी और फिर अगले दिन इसको मैंने पकाना है। अब ये दूसरे दिन इसको मैंने पतीले के अंदर डाल दिया और इसके अंदर मैंने पानी जो है वो शामिल करना है, तकरीबन 8 से 9 गिलास। और 1 घंटे के लिए इसको मैंने उबाल लेना है ताकि चावलों के लिए हमारे पास यखनी जो है वो बन के तैयार हो जाए। तो यखनी जो है वो आप लोग अपने चावलों के मुनासबत से निकालेंगे। मैंने इतना पानी जो है वो इसके अंदर शामिल करना है। पानी शामिल कर लेने के बाद इसको मैंने उबाल लिया। उबाल लेने के बाद रान को मैंने निकाल लिया, यखनी मैंने छान ली। अब मैं आ रही हूँ इसके सेकंड मैरिनेशन की तरफ। उसके लिए ये 1 कप मेरे पास दही है। इस दही के अंदर मैं जो मसाला मैंने जुदा किया था मैं वो भी डालूँगी। इसके अलावा ये 1 टीस्पून के बराबर सिनेमन पाउडर जो है मैंने वो डाला। इसके अलावा 1/2 टीस्पून के बराबर मैंने इसके अंदर नमक जो है वो शामिल किया। वो जो मसाला मैंने अलग करके रखा था मैं वो भी डाल रही हूँ इसके अंदर। और इसके साथ साथ मैंने इसमें शामिल करना है तेल। तेल जो है वो हम लाजमन इसके अंदर शामिल करेंगे क्योंकि तेल से बहुत ज़बरदस्त कलर जो है वो हमारे रान के ऊपर आएगा। तो ये तेल भी मैंने डाल दिया। तमाम चीज़ों को अच्छी तरह से मिक्सअप करके मैं ये मल दूंगी इस रान के ऊपर। कट्स के अंदर भी हमने इस दही वाले मिक्सचर को लगा देना है। मुकम्मल तौर पे इसको हमने लेप कर देना है अपने इस रान के ऊपर।
और इसके बाद मैं इसको फॉइल जो है वो चढ़ा दूंगी और फॉइल चढ़ाने के बाद उसको मैंने डाल देना है अवन में। अगर आपके पास अवन की सहूलत नहीं है तो बेशक फ्लेम को लो करके आप लोग इसको पतीले के अंदर पका सकते हैं। मैं इसको जो फॉइल है एलुमिनियम फॉइल वो चढ़ा के इसको मैं पकने के लिए छोड़ दूंगी और जो अवन का टेम्परेचर होगा वो 250 डिग्री सेंटीग्रेड होगा और इसको मैंने 2 घंटों से तकरीबन 2.5 घंटे तक या जब तक कि ये मुकम्मल तौर पे डन ना हो जाए तब तक मैंने इसको पका देना है। वैसे 2 घंटों में ये बेहतरीन गल जाता है। शेप बरकरार इसकी रहनी चाहिए और इसके अलावा इसको अच्छी तरह से गल जाना चाहिए। अब मैं आ रही हूँ मंदी के चावलों की तरफ। तो इसके लिए तकरीबन 1 कप ऑयल के अंदर मैंने डाल दिया है ये एक छोटे साइज़ की प्याज के जिसको मैं स्लाइसेस में कट किया है। इसको मैंने बस हल्का सा ट्रांसपेरेंट करना है। अब इसके साथ ही मैं साबुत गर्म मसाले डाल रही हूँ कि जिसमें दालचीनी, लौंग, काली मिर्चें और ज़ीरा सब कुछ शामिल है। तो ये मैं डाल रही हूँ इसके अंदर और इसको मैं हल्का सा कड़कड़ाऊँगी। प्याज ट्रांसपेरेंट हो चुकी है। यखनी जो है वो मैंने डाल दी। मैंने थोड़ा सा पानी भी इसके अंदर शामिल किया क्योंकि यखनी की मिकदार कम थी। अब इसके अंदर मैं डाल रही हूँ ये 1 चिकन क्यूब और इसके अलावा जो काली इलायची होती है वो 2 से 3 में डाल रही हूँ। उसको मैंने तोड़ लिया है। तोड़ के डालें और इसके अंदर उबाल आने का इंतज़ार करें। अब मैं डाली हूँ 750 ग्राम के बराबर सेला राइस जो पिछले 3 घंटों से भीगे पड़े थे पानी में और 1 टेबलस्पून के बराबर नमक वो आप लोग टू टेस्ट डालें और इसको पकने के लिए छोड़ दें। दो घंटे बाद रान जो है वो बेहतरीन गल चुकी है। ये आप लोग देख लें, बेहतरीन कलर इसके ऊपर आ चुका है और जो चावल है मेरे पास, जो चावल है इसके अंदर भी दम आ चुका है। जो आपकी रान है उसको फॉइल चढ़ाना ज़रूरी है ताकि आपका जो गोश्त है, मीट है, वो आपका जूसी रहे, वो ड्राई ना हो अवन में, क्योंकि इसने काफ़ी देर तक पकना होता है। और इस तरह से इसको मैंने सर्व किया। चावल मैंने नीचे डाले, उसके ऊपर ये मैंने रान रखा, उसके साथ कुछ बॉयल अंडे और सैलेड में सर्व कर चुकी हूँ। अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ इसको लाइक करें, शेयर करें। अगर मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ इसको सब्सक्राइब करें। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।